हेलो गाइस, वेलकम टू जीवे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज डिस्कस करेंगे अपने ऑक्टेन और सिटेन नंबर के बारे में। वॉल्यूम वगैरह सभी को सही आ रही होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बात करते हैं ऑक्टेन और सिटेन, या इसको एक टॉपिक को अपने नाम और दे सकते हैं, रेटिंग ऑफ आईसी इंजन। रेटिंग ऑफ आईसी इंजन, ठीक है। एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। आज ये टॉपिक और 2 दिन के अंदर अंदर 2 दिन मैक्सिमम है, 2 दिन के अंदर अंदर अपना आईसी इंजन परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जाएगा। एक सेकेंड, मैं आपको सिलेबस खोल दूं। मैंने सिलेबस कहाँ रखा हुआ है, एक सेकेंड। तो 2 दिन के अंदर अंदर अपना क्या हो जाएगा, आईसी इंजन का परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग जरूर बताएं ये चीज कि आपको पहले जो 2013 के एग्जाम है वो एमसीक्यू सोल्व करवाने हैं, या अपने सीधा मूव कर जाए उसके ऊपर, ऑटोमोबाइल के ऊपर। तो ऑक्टेन एंड सिटेन रेटिंग अपनी चल रही है। मेजरमेंट ऑफ एग्जॉस्ट स्मोक और एग्जॉस्ट एमिशन, ये 2 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा, 2 डेज के अंदर। यदि आप मुझे कहोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने के लिए, तब तो मैं करवा दूंगा 2013 के। यदि आप लोगों का कोई भी रिप्लाई नहीं आया तो देन अपने इसको सीधा नेक्स्ट आगे मूव हो जाएंगे ऑटोमोबाइल के ऊपर। सीधी सी बात है, जैसा आपको सही लगेगा अपने वो कर लेंगे। बात करें रेटिंग ऑफ सीआई इंजन के बारे में, ठीक है। कल कंबशन फिनोमिना आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। किसी का कोई कमेंट नहीं आता तो इसका मतलब आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक टर्म आती है, सबसे पहले वो एक टर्म अपने पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे सर ने लिखवा रखी है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने यूज में आ सकती है। मैंने जो अपने नोट्स पहले तैयार थे ना, जो मैं अपने पढ़ने के लिए यूज करता था, मैं वो सब तो कॉपी करके आपको पढ़ा ही रहा हूं, साथ में एक्स्ट्रा भी पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जो वो सर ने करवा रखा था वो एक अच्छे लेवल का करवा रखा था। वो भी पॉइंट टू पॉइंट ही बात करते थे। तो HUCR एक टर्म आती है जिसे अपने कहते हैं HUCR, जिसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है हायर, फुल फॉर्म सॉरी, हायर यूजफुल कंप्रेशन रेशो। हायर यूजफुल कंप्रेशन रेशो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं। हो सकता है एग्जामिनर आपसे फुल फॉर्म पूछ ले और इसका मतलब भी पूछ ले। होता क्या है, ऐसा कंप्रेशन रेशो या वह कंप्रेशन रेशो जिस पर फ्यूल बिना किसी नोकिंग या डेटोनेशन के अपने यूज कर सके, उसको अपने क्या कहते हैं, HUCR। थोड़ा सा इंपोर्टेंट टर्म है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। ऐसा फ्यूल, सॉरी, ऐसा कंप्रेसर रेशो जिस पर फ्यूल बिना किसी डेटोनेशन या नोकिंग के अपने यूज कर सके, उसको अपने क्या कहते हैं, HUCR कहते हैं। वह कंप्रेसर रेशो संपीड़न अनुपात आप सभी को पता है। वह कंप्रेसर रेशो जिस पर फ्यूल को, मैं एक बात पहले दिन से कहता हुआ आ रहा हूं, जो आप लोगों को करवाता हूं प्लीज उसमें से कुछ भी मत छोड़ के जाना, क्योंकि मैं ऐसा पढ़ाता हूं कि जो मैं खुद ही छोड़ के पढ़ा रहा हूं, अगर आप उसमें से कुछ छोड़ने लग गए तो आप खुद सोच लो आपका क्या होगा। डेटोनेशन, हाँ, अब मैंने आज तक जो पढ़ाया ना, उसमें मैं मानता हूं कि 1 या 2% ऐसी चीजें जो आपको छोड़नी चाहिए, जो काम की नहीं है, जो आपको मैंने सिर्फ समझाने के व्यू से पढ़ा रखा है। परंतु वो समझाने वाला तरीका भी ऐसा है कि यदि आप उसको नहीं पढ़ोगे तो वो फिर वो चीज ही आपके, वो टॉपिक, वो पॉइंट ही आपके समझ नहीं आएगा ना। इसलिए आप उस चीज को कंटिन्यू रखना, यूज किया जा सके, ठीक है, ठीक है, बिना कि डेटोनेशन के अपने क्या कर सके, यूज कर सके। डेटोनेशन नोकिंग आपको कल पढ़ा चुका हूं मैं, क्या होती है, एबनॉर्मल कम्बशन का एक हिस्सा होता है। गला सा पता नहीं आज क्यों ही खराब हो रहा है। वॉल्यूम वगैरह सब सही आ रही है, फटाफट हो जाएगा। कोई लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है आज, बिल्कुल भी लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, जल्दी से हो जाएगा। अच्छा, डिस्कस करें अभी ऑक्टेन नंबर के बारे में।
सॉरी, इसको ऐसे इरेज करके पूरा लिख देता हूं मैं। ऑक्टेन और सिटेन नंबर दो चीजें होती हैं, ठीक है। याद रखना ऑक्टेन नंबर क्या करता है, पेट्रोल इंजन के अंदर उसकी एंटी नोकिंग क्वालिटी को दर्शाता है। क्या? ऑक्टेन नंबर। एंटी नोकिंग क्वालिटी मतलब एंटी नोकिंग मतलब, नोकिंग मतलब आप समझ गए हो कि जो वो अपने हैमर टाइप आवाज आती है, किस प्रकार की, पिंग जिसे अपने कहते हैं उस प्रकार की। तो वो जो वॉल्यूम आती है, सॉरी, वो जो नोकिंग होती है वो वॉल्यूम होती है, हैमर टाइप हथौड़े जैसे मारते हैं उस तरह से। और एंटी नोकिंग मतलब जो उस चीज को कम करे उसको दर्शाता है। कौन? ऑक्टेन नंबर। तो ये चीज भी मैं आपको लिख देता हूं। क्या बात लिखूं? यह एसआई इंजन, मैं इस चीज को ब्रैकेट में लिख रहा हूं, याद रखना। ऑक्टेन नंबर किसके लिए यूज होता है? एसआई इंजन के लिए। एसआई इंजन फ्यूल की एंटी नोकिंग आगे और भी डेफिनेशन है, मैं वो भी करवाऊंगा। एक बार इतनी ही समझिए आप, क्वालिटी को दर्शाता है। मतलब अगर एंटी नोकिंग कुछ करना है तो अपने को उसके अंदर जो ऐसा इंजन है उसके अंदर ऑक्टेन नंबर क्या होगा? ज्यादा होगा, दर्शाता है। ठीक है साहब। अब मैं बात करूं एंटी नोकिंग प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है अपने पास, तो वो आप देखिए, यही लिख देता हूं मैं। एंटी नोकिंग प्रॉपर्टी कौन कौन सी होगी? एक तो आइसो ऑक्टेन प्लस में अपने पास होगी नॉर्मल हेप्टेन। साइंटिफिक इसका फॉर्मूला भी आप लिख लीजिए। कई बार एग्जामिनर अगर हार्ड एग्जाम देगा तब अपने से ये पूछा जा सकता है, इतना आप ध्यान रखना। C7H16, ठीक है। नॉर्मल हेप्टेन को एन हेप्टेन के नाम से भी जाना जाता है। तो एंटी नोकिंग जो प्रॉपर्टी होती है उसमें ये दो चीजें होती हैं, एक तो होता है आइसोक्टेन, दूसरा क्या होता है? एन हेप्टेन होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब मैं आगे चलता हूं, थोड़ी सी बात करते हैं अपने आइसोक्टेन के बारे में। थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाली चीज होगी मेरे को जहां तक लगता है, पर आप कंफ्यूज मत होना। दो बातें बताई हैं। सबसे पहली बात, ऑक्टेन नंबर होता क्या? ये ऐसा इंजन फ्यूल की एंटी नोकिंग क्वालिटी को दर्शाता है। एंटी नोकिंग प्रॉपर्टी जो होती है उसके अंदर क्या होता है? एक तो आइसो ऑक्टेन होता है और दूसरा क्या होता है? नॉर्मल हेप्टेन होता है। ये दो चीजें अपने को देखने के लिए मिलती हैं। गले को पता नहीं क्या हो रहा है। अब मैं बात करूं आइसो ऑक्टेन के बारे में। ये जो आइसो ऑक्टेन होता है यहां से आपको एमसीक्यूज देखने के लिए मिलेगा। अभी तक जो जितनी बात की है, एक तो ये पूछा जाएगा ऑक्टेन नंबर किस इंजन में यूज होता है, तो एसआई इंजन या पेट्रोल इंजन में। दूसरा अपने को पूछा जाएगा कि आइसो ऑक्टेन में क्या कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइसो ऑक्टेन में अपन को एक तो मिलेगा ऑक्टेन नंबर और एक मिलेगा अपने को एन हेप्टेन। एन हेप्टेन मतलब क्या? नॉर्मल हेप्टेन जो अपनों ने ये ऊपर पढ़ रखा है, इसी को अपने क्या कहते हैं? एन हेप्टेन के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना कि आइसो ऑक्टेन में जो ऑक्टेन नंबर होता है वो 100 होता है और ये सबसे बेस्ट माना जाता है। 100 से ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा उतनी ज्यादा एंटी नोकिंग क्वालिटी अपनी क्या होगी? अच्छी होगी। उतनी ज्यादा इंजन के अंदर नोकिंग जो होगी वो बहुत कम होगी। और एन हेप्टेन आइसो ऑक्टेन में कितना माना जाता है? 0। जीरो क्या है? 0 ऑक्टेन नंबर है, ये ध्यान में रखना। 0 ऑक्टेन नंबर है। एन हेप्टेन में ऑक्टेन नंबर कितना होता है? 0 होता है। अब ध्यान रखना कि जैसे जैसे एन हेप्टेन की क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे वैसे नोकिंग की टेंडेंसी अपने पास, मतलब नोकिंग होने के चांसेस जो है वो बढ़ते जाएंगे। थोड़ा सा बातों को अलग अलग करके पढ़ना। आइसो ऑक्टेन हो गया, आइसो ऑक्टेन में ऑक्टेन नंबर मतलब 100 ऑक्टेन नंबर होते हैं। 100 का मतलब ये उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। सबसे बेस्ट, गुड, वेरी गुड एंटी नोकिंग फ्यूल अपने इसको मान सकते हैं। और एन हेप्टेन जो है, एन हेप्टेन क्या है? वेरी पुअर एंटी नोकिंग
क्वालिटी होती है इसके अंदर। जैसे जैसे अपने एन हेप्टेन की मात्रा बढ़ती जाएगी, उसके एन हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर बढ़ता जाएगा। अभी 0 है, जैसे जैसे बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा चांसेस है इंजन के अंदर नोकिंग होने के। तो इस बात को आप ध्यान में रखोगे। मैं थोड़ा सा यहां पे साइड पे लिख देता हूं, क्या वेरी पुअर एंटी नोक क्वालिटी। ठीक है, वेरी पुअर, क्या वेरी पुअर एंटी नोक क्वालिटी इसके अंदर अपने को देखने के लिए मिलती है। और आइसोक्टेन क्या है, सबसे अच्छा एंटी नोकिंग फ्यूल है। इस बात को भी ध्यान में रखना। क्या है ये, वेरी गुड एंटी नोक फ्यूल। आपको जो पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा। इस बात को ध्यान में रख लेना कि कितना आइसोक्टेन में कितने ऑक्टेन नंबर होते हैं, तो 100 होते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। अच्छा साहब, अब मैं एक डेफिनेशन और लिख रहा हूं ऑक्टेन नंबर की। ऑक्टेन नंबर इज डिफाइन एज द परसेंटेज बाय वॉल्यूम, देखते रहना, बाय वॉल्यूम ऑफ आइसोक्टेन in a mixture of isooctane and n-heptane। क्या कहना चाहता है ये, आप डेफिनेशन को हिंदी वाले थोड़ा समझे। ऑक्टेन नंबर क्या है, ऑक्टेन नंबर के ऊपर ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि आइसोक्टेन का कितना परसेंटेज है आइसोक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन के मिक्सर में। मतलब क्या ये जो एंटी नोकिंग प्रॉपर्टी है, इन दोनों के मिक्सर में आइसोक्टेन का कितना परसेंट है, उसको अपने क्या कह देते हैं, ऑक्टेन नंबर कह देते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। इंपॉर्टेंट नहीं है ये बात जो मैंने लिखवाई है, अभी जो बात लिखवा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। एक नोकिंग कम करने के लिए अपने एक मिक्सर को मिलाते हैं, उसको अपने कहते हैं टेट्रा। मेरे को एक तो स्पेलिंग नहीं याद है इसकी अभी तक। टेट्रा एथाइल लेड। क्या, टेट्रा इथाइल लेड। ठीक है, क्या है, अगर यदि अपने ये भी एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया कि पेट्रोल इंजन में क्या, निम्न में से क्या मिला देने से उसकी जो नोकिंग है वो कम हो जाएगी। टेट्रा इथाइल लेड मिला देने से पेट्रोल में, क्या लिख रहा हूं मैं, पेट्रोल में मिलाने पर नोकिंग कम हो जाती है। कितना मिला देने पे, तो 0.007% या फिर 7 ml, कितने में, तो 1 लीटर में। वही बातें आपको की है मैंने इसके बारे में, जो बात आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने कोई फालतू की बात नहीं की, इस बात को ध्यान में रखना। मेरे को आज प्यास पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा लग रही है। हाँ, तो मैंने वही बात आपके सामने की जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऑक्टेन नंबर समझा दिया, एसआई इंजन में होता है। एंटी नोकिंग प्रॉपर्टीज में क्या होना चाहिए, आइसोक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन होता है। आइसोक्टेन में 100% अपने पास क्या होता है, ऑक्टेन नंबर होता है। और मैं बात करूं तो एक टेट्रा इथाइल लेड मिलाने से नोकिंग कम हो जाती है। और आगे मैं डिस्कस करता हूं अभी आपके साथ में ऑक्टेन नंबर ऑफ पेट्रोल। ऑक्टेन नंबर ऑफ पेट्रोल के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, सामान्यता कितना होता है, 85 to 90 ऑक्टेन नंबर ही होता है। ध्यान रखना कि 100% किसी होता है, पर नॉर्मली अपने यूज नहीं करते हैं। नॉर्मली जो पेट्रोल में होता है वो 85 to 90 होता है। जो प्रीमियम ग्रेड का होता है, प्रीमियम ग्रेड का पेट्रोल होता है, प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल जो होगा उसमें अपने पास 95 होगा। जो ज्यादातर जो कार्स है, मोस्ट कार
सुटेबल, मैंने ये चीज थोड़ा सा डाटा है तो ये आपको लिखना ही पड़ेगा। सुटेबल फॉर 85 टू 90, मतलब क्या है समझो। जनरली पेट्रोल में कितना होता है 85 से 90। जो प्रीमियम ग्रेड का पेट्रोल होता है उसमें 95% 95 ऑक्टेन नंबर होता है। और जो मोस्ट जो जितनी भी कारें हैं जो इंजन है कार्स के पेट्रोल के, वो 85 से 90 वाले ऑक्टेन नंबर के लिए सुटेबल होती है। और जो एयरक्राफ्ट का इंजन है, एयरक्राफ्ट इंजन में अपने पास क्या होता है 100 होता है। ये इंपॉर्टेंट बात बनती है। एग्जामिनर पूछ सकता है कि निम्न में से किसमें ऑक्टेन नंबर 100 होता है। तो एयरक्राफ्ट के इंजन में जो अपने यूज करते हैं पेट्रोलियम, उसमें अपने क्या कहते हैं ऑक्टेन नंबर क्या होता है 100 होता है। ये था ऑक्टेन नंबर की थोड़ी सी कहानी जो आपको बड़े ही आराम से बड़े ही प्यार से समझ आ गई होगी। अब अपने डिस्कस करते हैं तीसरी बात। तीसरी अपने पास है सिटेन नंबर। क्या है अपने पास? सिटेन नंबर है। डेफिनेशन लिख देता हूं फिर समझाता हूं। जब फ्यूल को कंप्रेस्ड एयर में छिड़का जाता है तो यह फ्यूल की ऑटो इग्निशन क्वालिटी को दर्शाता है। ठीक है, जब फ्यूल में जब अपने कंप्रेसर को छिड़कते हैं तो वह यह क्या है फ्यूल की ऑटो इग्निशन क्वालिटी को दर्शाता है। डेफिनेशन ध्यान में रखना। अब बात करते हैं फ्यूल के बारे में। अब आते हैं मुद्दे वाली चीजों में जहां से एमसीक्यू आते हैं। फ्यूल इसमें क्या कुछ होता है उसके बारे में बात करें तो नॉर्मल सिटेन इसको कहते हैं। जैसे अपनों ने आइसो ऑक्टेन पढ़ा था उसी प्रकार से इसमें नॉर्मल सिटेन होता है। जिसमें क्या कुछ होता है उसकी बात करूं मैं, एक तो होता है नॉर्मल सिटेन ही होगा। नॉर्मल सिटेन में नॉर्मल सिटेन प्लस अल्फा मिथाइल अरे यार क्या लिख दिया मैंने, मिथाइल नेप्थलीन। मेरे को स्पेलिंग नहीं आती, यह स्पेलिंग बहुत मुश्किल है इसकी याद करनी। कोई बात नहीं, ठीक है। क्या होगा अल्फा, सॉरी मैं इधर नहीं थोड़ा सा इधर लिख दूं। अल्फा, एक सेकेंड, अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन। ठीक है, इसका C16H34 ध्यान में रखेंगे और इसका क्या होगा C11 और H10 अपने क्या रखेंगे ध्यान में रखेंगे। इन दोनों चीजों को अपने ध्यान में रखेंगे। नॉर्मल सिटेन में क्या होता है, नॉर्मल सिटेन और अल्फा मिथाइल नेप्थलीन होता है। जो अपनों ने ऑक्टेन नंबर आइसो ऑक्टेन में क्या होता है ऑक्टेन नंबर, सॉरी जो पेट्रोल में फ्यूल पड़ा था उसमें क्या होता है आइसो ऑक्टेन और नॉर्मल एन हेप्टेन होता है। इस बात को ध्यान में रखना। नॉर्मल सिटेन की बात करूं तो इसमें सिटेन नंबर तो होगा, सिटेन नंबर इसके अंदर 100 होगा। और यदि मैं बात करूं इसकी तो इसके अंदर सिटेन नंबर होगा 0। सिटेन नंबर क्या होगा 0 होगा। इस बात को भी अपनों ने ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, सेम बातें जो पहले अपनों ने किया और कुछ भी नहीं है और कुछ भी लंबी चौड़ी बात नहीं है। डेफिनेशन वही लिख लेना कि सिटेन नंबर इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल सिटेन इन द मिक्सचर ऑफ नॉर्मल सिटेन एंड अल्फा मिथाइल नेप्थलीन। मतलब कि इन दोनों के मिक्सर में नॉर्मल सिटेन कितना है, ठीक है, उसको अपने क्या कह देंगे सिटेन नंबर कह देंगे। इतनी बात आप सभी समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा एग्जांपल देखें। यदि अपने तो फॉर एग्जांपल देखो किसी में 96 मैं मानता हूं सिटेन है। अगर किसी भी फ्यूल में 96 सिटेन है तो नॉर्मल सी बात है
उसमें बचा क्या, 4 बचा अपने पास, 4 सिटेन नंबर बचे किसके, अल्फा मिथाइल मिथाइल नेफ्थलीन के। इस बात को आप समझ रहे हो, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, मैं कुछ लंबी जोड़ी बात नहीं बता रहा हूं कि यदि यहां पर 96 है तो यहां पे 4 बचे, यदि यहां पे 92 होता तो नीचे 8 बचते, है ना, यदि यहां पे 80 होता तो नीचे कितने बच के, 20 बचते। इस प्रकार से अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना, एग्जाम्पल बताया है आपको, ठीक है। पिछले वाले में अपने क्या कर रहे थे, पिछले वाले में अपने टेट्रा इथाइल लेड मिला रहे थे, और इसमें अपने क्या मिलाएंगे, इसमें अपने मिलाएंगे, इसमें अपने क्या मिलाएंगे, 1% ऑफ इथाइल नाइट्रेट मिलाते हैं अपने, इथाइल नाइट्रेट, इथाइल नाइट्रेट मिलाते हैं अपने, इस बात को ध्यान में रखोगे आप। इससे क्या होता है, इससे इंप्रूवमेंट होता है, इग्निशन क्वालिटी इंप्रूव होती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है, एक बात ध्यान में रखेंगे। सेकंड क्या होता है, नोकिंग, नोकिंग इंप्रूव होती है, ठीक है। एथाइल नाइट्रेट 1% मिला दिया, एंटी क्वालिटी और सॉरी इग्निशन क्वालिटी इंप्रूव और नोकिंग इंप्रूव होगी अपनी, ठीक है। अब मैं बात करूं सिटेन नंबर के बारे में, सिटेन, पेन चेंज करते हैं, सिटेन नंबर ऑफ डीजल के बारे में बात करूं तो जनरली कितना होता है, जनरली सामान्यता कितना होता है, 40 से 50 ही होता है। ध्यान में रख लेना इतनी बात कि जो जनरली कितना होता है, 40 से 50 होता है। और प्रीमियम में क्या होता है, प्रीमियम में 48 से 50 के लगभग अपने को देखने के लिए मिलता है सिटेन नंबर डीजल के अंदर। इतनी बात आप समझ गए हो, ये हो गया अपना ऑक्टेन और सिटेन नंबर पूरा। अभी आपको 2-3 चीजें मैं दिखा देता हूं। डिफरेंस बिटवीन ऑक्टेन एंड सिटेन नंबर इंग्लिश में है, कोई बात नहीं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये क्या करता है, परफेक्ट इंडिकेटर ऑफ पेट्रोल एंड गैसोलीन, ये किसका है, डीजल का है। डिले सेल्फ इग्निशन ऑफ फ्यूल, स्पीड अप इग्निशन ऑफ फ्यूल, बिल्कुल ठीक है। मतलब ये सेल्फ इग्निशन को कम करता है। सेल्फ इग्निशन मतलब जो अपने प्री इग्निशन पढ़ा था उसी को सेल्फ इग्निशन भी कहा जाता है। कि सेल्फ सेल्फ मतलब क्या, अपने आप, अपना, ठीक है। मैं क्या हूं, मैं अगर कोई चीज सेल्फ कर रहा हूं तो मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो सेल्फ पढ़ा रहा हूं, किसी के साथ नहीं पढ़ा रहा हूं तो वो मेरा है, अकेला मेरा। तो इसी तरह जो जो अपने आप जल जाए उसको सेल्फ इग्निशन कह देंगे, ठीक है। परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन इज ए बेंचमार्क, मतलब आइसो ऑक्टेन बेंचमार्क है, उसमें नेफ नेफेक्टेन सिटेन, आप नॉर्मल सिटेन ही याद रखना, ठीक है, सिटेन याद रखना। द फ्यूल विद हाई ऑक्टेन नंबर हैज लो सिटेन नंबर, बिल्कुल। द फ्यूल विद हाई सिटेन नंबर हैज लो ऑक्टेन नंबर, बिल्कुल। ऑक्टेन नंबर ऑफ पेट्रोल कैन बी इंक्रीज बाय एडिंग बेंजनीज एंड टोलू, ये दो नाम और ध्यान में रख लेना, नकली से नाम है, ये पागल बना रहे हैं, ठीक है। जो नाम आपको बताए हैं मैंने वो आप ध्यान में रखोगे। सिटेन नंबर में अपने क्या करते हैं, इथाइल नाइट्रेट व एक्टोन पेरोक्साइड, ये भी याद कर लेना, 85 और 45, 85 से 90 और 45 से 50 अपने पास इनके ऑक्टेन नंबर होते हैं पेट्रोल और डीजल के अंदर। दो फोटोज और हैं, वो भी आप देख लीजिए, वो भी आपके काम में ही आएंगी। तो ये आप पढ़ लेना। वैसे ये सब चीजें मैंने बता दी है, एमसीक्यूज है एक प्रकार से, ये क्या है, एमसीक्यूज है, तो आप देख लेना इन चीजों को। ऑक्टेन नंबर क्या होता है, सिटेन नंबर क्या होता है, व्हाट इज द टिपिकल ऑक्टेन नंबर ऑफ पेट्रोल, ये भी आपको बता दी। एमसीक्यूज है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आपके सामने मैं ले आया। जो चीज मुझे मिल जाती है वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। चाहे आप अपनी कॉपी में भी लिख लेना, कॉपी में लिखोगे अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तब भी आपकी मर्जी है, कोई आप पे दबाव तो है ही नहीं किसी का, ठीक है।
व्हाट इज द टिपिकल सिटेन नंबर, क्या होता है 45 से 50, ये भी बता दिया आपको। व्हाट इज द टिपिकल सिटेन नंबर अनलीडेड पेट्रोल, ये थोड़ा सा याद रख लेना, ये एक नई टर्म है तो ये आप ध्यान में रखोगे। व्हाट इज द ऑक्टेन नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट 100 होता है। और व्हाट इज द की डिफरेंस, क्या होता है इन दोनों के अंदर, हाई ऑक्टेन नंबर और हाई सिटेन नंबर, ठीक है, इतनी बात आप ध्यान में रखना। ये क्या करता है, ऑक्टेन नंबर क्या करेगा, डिले करेगा, लेट करेगा इग्निशन को, परंतु इसमें अपने को क्विक इग्निशन चाहिए होता है, तो इसलिए अपने डीजल में सिटेन नंबर चाहिए होता है। ये दो बातें भी आप ध्यान में रखो। बड़े ही आसानी से, बड़े ही प्यार से ये चैप्टर भी अपना पूरा हो गया। समय कुछ ज्यादा नहीं है, मैंने आज आपको कहा भी था 20-25 मिनट में अपना टॉपिक सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी मैं यदि बात करूं आप लोगों से, तो अपने पास कुछ भी नहीं बचा आप करने के लिए। इसके अंदर एक टॉपिक रह गया, अभी वो 2 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। करने के लिए 1 दिन में भी हो जाएगा, पर आराम से करेंगे, जल्दबाजी किसी चीज की नहीं है, मुझे कोई भी जल्दबाजी नहीं है। अब मेरे को पता है कि मैं जो सोच के चल रहा हूं, मैं उसी पे ही मतलब आगे बढ़ूंगा। ऑटोमोबाइल की क्लास चालू करने से पहले एक इंट्रोडक्शन क्लास लेके आएंगे अपने, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा अपने पढ़ने का तरीके को डिस्कस करना पड़ेगा। ऑटोमोबाइल के लिए थोड़ा सा अलग वे से पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज यही पढ़ेंगे, परंतु इसमें जो टॉपिक दे रखे हैं वो आगे पीछे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन बिल्कुल सही है, कंपोनेंट एंड देयर फंक्शन अपने को पहले पढ़ने पड़ेंगे, लेआउट ऑफ चेसिस एंड अलाइनमेंट अपने को पहले पढ़ना पड़ेगा, इंजन की पोजीशन और यहां तक ठीक है। ये जो डिफरेंशियल आएगा ना, ये अपना आएगा पावर ट्रांसमिशन में, पावर ट्रांसमिशन में, ठीक है। अब जब अपने पावर ट्रांसमिशन पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे क्लच, फिर गियर, फिर यूनिवर्सल जॉइंट, प्रोपेलर शाफ्ट, फिर डिफरेंशियल आएगा अपने पास में, ठीक है। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट और सिस्टम ये अपने बाद में पढ़ेंगे आखिरी में। जो अब फ्रेम है अपना, तो ये फ्रेम को अपने इधर पढ़ लेंगे पहले वाले में, तो इसलिए ये थोड़ा सा अप एंड डाउन दे रखा है पूरा सिलेबस, उसको एक तरीके से एक वे से पढ़ना पड़ेगा। जैसे पावर ट्रांसमिशन पूरी होगी, फिर अपने मूव ऑन हो जाएंगे ब्रेकिंग पे, सस्पेंशन सिस्टम के ऊपर हो जाएंगे, स्टेयरिंग सिस्टम के ऊपर हो जाएंगे, फिर व्हील एंड टायर्स आखिरी में कर लेंगे, फिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम अपने कर लेंगे। इस प्रकार से चलना पड़ेगा। यदि अपने ये सोच रहे हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, थोड़ा सा परेशानी होगी अपने को। जो टॉपिक करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे अपनों ने मैंने कहा आपको कि अपने पावर ट्रांसमिशन पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद में अगर अपने ब्रेकिंग पे चलेंगे, ठीक है, कि ब्रेकिंग सिस्टम अपने आगे करेंगे, मैं वो सब चीजें आपसे एक बार फिर से डिस्कस करूंगा, परसों नहीं, अब मंडे को ही होगा वो। तो ब्रेकिंग सिस्टम पे चलेगी, तो उसके बाद में अपने मूव करेंगे कि ब्रेक्स कितने प्रकार के होते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम और उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, और एंटी ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है। मतलब ब्रेकिंग सिस्टम में हाइड्रोलिक हो गया, डिस्क ब्रेक हो गए, बैंड ब्रेक होता है, मैकेनिकल एक वो होता है ना, मेरे दिमाग से भी नाम स्किप हो रहा है उस चीज का, जो अपने नॉर्मली वो लगे होते हैं, शू ब्रेक होते हैं, हाँ शू ब्रेक हो गया, ठीक है। तो ये सब ब्रेकिंग सिस्टम में अपने जब जो टॉपिक पढ़ना है वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ना है, और टॉपिक के अंदर जो पॉइंट पढ़ने हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। ये मत सोचना कि मैं आप लोगों को जो करवाऊंगा वो ऐसे है कि अपनी मर्जी से नहीं। बात जो करेंगे, पहली बात डिस्कस करने लगेगा ब्रेकिंग सिस्टम, तो वहां पे इन तीनों पॉइंट से हटके ही करेंगे। बुक जो मैं रेफर करूंगा, मैं सीधी सी बात कर रहा हूं, बुक जो अपने पास होगी वो कृपाल सिंह होगी, ठीक है। कृपाल सिंह की बुक से ही मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, इतनी बात ध्यान में रखना। बेस्ट बुक है, हो सके तो आप बाय कर लो इस बुक को। पहली बात, रहने दीजिए, आप पैसे मत लगाइए। अगर आप नोट्स बनाते हो टाइम टू टाइम, तब आप मत लगाना, क्योंकि हो सकता है कि कृपाल सिंह में वो मैटर ना दिया हो जो मेरे को इंटरनेट पे, या मेरे पास और भी बुक है, बहुत बुक है मेरे पास, मैं आपको दिखाऊं तो डाउनलोड में है, टेलीग्राम लैपटॉप, ये सभी बुक ही हैं, ये सब ऊपर से लेके नीचे तक ये सारी बुक्स हैं। ये इतनी जितनी आपको देख पा रहे हो, ये सभी की सभी बुक्स हैं। उसके बाद में ऑटोमोबाइल के एमसीक्यूज है, तो ये सारे एमसीक्यूज पढ़े हैं। आईसी इंजन की बात करूं, बहुत कुछ है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज्यादा कुछ है, ठीक है। अभी आईसी इंजन की बात करूं तो कितने एमसीक्यूज है इसके अंदर, शायद 300 प्लस है ना, लगभग कितने हैं इसके अंदर, 348 एमसीक्यूज है। अगर ये आप
348 एमसीक्यूज करते हो तो इससे अच्छा आपके लिए अब इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। कि 348 एमसीक्यूज यदि आप करके करके जाते हो तो ये तो बहुत बेस्ट है, बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। और उसके बारे में बात करूं ऑटोमोबाइल के लिए, तो ये इतनी बुक्स आपके आपके लिए पड़ी हैं। ये जो 5-7 बुकें हैं, अगर मैं 7-8 बुकों से पढ़ा रहा हूं तो बहुत होता है 7-8 बुकें। तो मैटर की आपको कमी नहीं आएगी, जो पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, उसी के ऊपर अपने डिस्कस करते हैं। हमेशा से पहले दिन से ही अपने ये करते हुए आ रहे हैं, तो वही अपने करेंगे। ऐसा नहीं है कि अपने कुछ चेंज लेके आएंगे। अगर समय बचा तो जरूर अपने को ना कुछ एमसीक्यू के बारे में सोचेंगे कि कैसे किस प्रकार से करना है मोस्ट, क्योंकि यदि मेरे पास अच्छा समय बच गया तब तो अपने ये समझ लो नॉन टेक के भी एमसीक्यूज ले आएंगे, एमसीक्यूज की सीरीज ले आएंगे, पेड वाले में भी ले आएंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह जो पेड में लॉन्च करेंगे वो भी ले आएंगे। एप्लीकेशन वो वैसे ही फालतू की बनी हुई पड़ी है। अभी देखते हैं अगर समय बचा तो एमसीक्यूज की क्लासेज भी पेड में चालू कर लेंगे, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगी। वो भी अपने सोचेंगे, मैं कंफर्म नहीं कहता हूँ हमेशा, आपको पहले ही मैंने ये बातें क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है कि मैं कोई चीज अभी कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, मैं पहले ही ये बात आपको कह चुका हूँ। यदि समय होगा तब अपने कुछ करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे इन सभी चीजों को, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी सिर्फ अपने एग्जॉस्ट एमिशन रह चुका है, आईसी इंजन भी पूरा हो चुका है। जिस वक्त आईसी इंजन कंप्लीट हो जाएगा उस वक्त समझ लेना आपकी 60% सिलेबस पूरा हो चुका है, 40% ही बचा है। कितनी क्लासेज में हो गया, शायद 60-62 क्लासेज में हो गया। ठीक है, तो अब आप देख लो, दो 2 महीने इसमें लगे, 3 महीने के अंदर ये सिलेबस हो गया, 2 महीने के अंदर ऑटोमोबाइल हो जाएगा। ये कुछ 40-50 क्लासेस, ज्यादा ज्यादा इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। तो अच्छी लेवल पे, अच्छे तरीके से, अच्छी स्पीड पे अपने चल रहे हैं। आप लोगों के लिए ये मतलब ये कमी नहीं आएगी कि अपनी स्पीड कम है या अपने बहुत धीरे चल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहीं पर सेशन एंड करते हैं। थोड़ा सा छोटा सा कम था पढ़ाने वाला, कल ज्यादा पढ़ा दिया था। जज भी अपने सही लगता है वैसे वैसे अपने पढ़ाते रहते हैं। वैसे वैसे यदि ना लैपटॉप में मैं कॉपी रख देता हूँ इसके ऊपर, गर्म हो जाता है। जैसे जैसे अपने को सही लगता है वैसे अपने पढ़ा रहे हैं। कोई मतलब मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं सही बताऊं तो। अब मुझे ये है कि आपका सिलेबस अच्छे से चल रहा है। अभी जब आपका इस इंजन हो जाएगा, ऑटोमोबाइल फिर पढ़ेंगे आराम से। यदि अपने को एक मौके, अगर अपने को ऐसा भी होता है कि एक दिन में 2 घंटे 3 घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी, अपने वो भी ले लेंगे। इतना ज्यादा कोई बर्डन नहीं आएगा अपने ऊपर, ये बात ध्यान में रखना। अभी तो कह रहे हैं इस मंथ के एंड में वैकेंसी आएगी, अभी देखो क्या होता है क्या नहीं होता। इस चीज के बारे में क्या ही बोले अभी। तो चलिए यहीं पर आज का सेशन एंड करते हैं, यहीं पर बात खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। इजी वे स्टडी ऑफिशियल नाम से अपने यूट्यूब सॉरी टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 7822911112 मेरा नंबर है। आपको किसी को कोई भी बात करनी होती है आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फ्री होता हूँ। आई होप आपका दिन अच्छा रहे, धन्यवाद।